क्लास 8 का ऑलरेडी मैंने मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में डिस्क्राइब कर दिया था, समझा दिया था। तो आज जो क्वेश्चन आंसर है जिसको करवाना है, जैसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग देख पा रहे हैं। तो नेम द मेटल नॉन मेटल यूज टू मेक रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक बनाने के लिए कौन सा मेटल का इस्तेमाल होता है? तो रेलवे ट्रैक बनाने के लिए मालूम सा है कि रेलवे ट्रैक है जो लोहे से बनता है, आयरन से बनता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? आयरन। फिर इसका बी नंबर है, नेम द मेटल्स और नॉन मेटल टू मेक थर्मामीटर। थर्मामीटर बनाने के लिए कौन सा मेटल से नॉन मेटल का इस्तेमाल होता है? तो मरकरी। मरकरी का सिंबल क्या होता है? एच जी। एच जी है जो मरकरी को इंडिकेट करता है। थर्ड क्वेश्चन है, नेम द मेटल्स और नॉन मेटल यूज एज ए प्लांट्स न्यूट्रिशन। तो मालूम है कि प्लांट्स को जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है वो कहाँ से मिलता है? नाइट्रोजन से मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर डी है, इन मैन्युफैक्चर ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट बनाने में कौन सा मेटल का इस्तेमाल होता है? तो देखो यहाँ पर सोडियम का भी इस्तेमाल होता है और क्लोरीन का भी इस्तेमाल होता है। तो सोडियम भी लिख सकते हो और क्लोरीन भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेटल्स विच कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बताना है कि वैसा वो दो मेटल्स के बारे में बताओ जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सके। तो वो कौन कौन होता है? सोडियम होता है और पोटेशियम होता है। मतलब सोडियम और पोटेशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम टू एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच आर मेरिएबल एज वेल एज डक्टाइल। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि कौन सा दो मेटल है जो कि मेलिएबल भी है, दैट मीन्स उसको थीन शीट में भी कन्वर्ट कर दिया जा सकता है और उससे तार भी बनाया जा सकता है। तो दो तो एक लोहा भी ले सकते हैं और हम लोग गोल्ड को भी ले सकते हैं। तो लोहा से भी क्या बनाया जा सकता है? तार बनाया जा सकता है। और सोने से भी, गोल्ड से भी है जो तार बनाया जा सकता है। गोल्ड को भी है जो पीट कर थीन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है और आयरन को भी पीट करके थीन शीट में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा वो आयरन एंड गोल्ड हो जाएगा। बी और सी। क्वेश्चन नंबर बी को हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर, वाई इज़ आयरन यूज इन ए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, ब्रिज, रेलवे लाइन, CTC। बोल रहा है कि बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, रेलवे लाइंस बनाने के लिए आयरन का इस्तेमाल क्यों होता है? तो यहाँ लिखा हुआ है कि वाई इज़ आयरन यूज इन ए कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिज, रेलवे लाइंस। तो यहाँ बताया जा रहा है आंसर में, आयरन कैन बेयर हाई टेंसिल स्ट्रेंथ देन अदर मटेरियल। आयरन इज स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड टफ मेटल, hence it can be resist the high load, stress, strains, hence it is used to construct bridge, house and railway track। बताया जा रहा है कि आयरन में जो टेंसिल स्ट्रेंथ जो रहती है दूसरे मेटल्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और आयरन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और टफ़ मेटल होता है जो कि बहुत ज़्यादा लोड, स्ट्रेस को है जो बर्दाश्त कर लेता है ना। इसलिए है जो रेलवे ट्रैक्स, ब्रिज और बिल्डिंग्स बनाने के लिए आयरन का है जो इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम एंड कॉपर मेटल्स आर हीटेड डायरेक्टली ओवर अ फ्लैम, विच ऑफ टू विल बर्न इन अ एयर। बोला जा रहा है कि मैग्नीशियम और कॉपर है जो डायरेक्टली है जो बर्न कर जाते हैं। तो इसे बताया जा रहा है कि कौन बहुत ही ईजिली है जो हवा में है जो बर्न कर सकता है। तो ये आंसर में बताया जा रहा है कि मैग्नीशियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल्स एज़ कम्पेयर टू कॉपर। मैग्नीशियम जो रहता है दूसरे मेटल्स कॉपर के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है और ये ऑक्सीजन के साथ है जो तुरंत जलना स्टार्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर व्हेन कॉपर एंड मैग्नीशियम आर हीटेड टुगेदर, मैग्नीशियम बीइंग मोर सेंसिटिव टू चेंज रिएक्ट विथ एयर एंड बर्न्स विथ अ लश ब्राइट फ्लेम। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैग्नीशियम बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होने की वजह से है जो तुरंत है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के जलना स्टार्ट होता है और ब्राइट फ्लेम में जलना स्टार्ट होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच टेक प्लेस व्हेन सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर। हाउ विल द सॉल्यूशन बिहेव टुवर्ड रेड लिटमस पेपर। यहाँ बताया जा रहा है कि सोडियम ऑक्साइड जो वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, उसका केमिकल रिएक्शन को दिखाना है, और जो बनता है और जो बनने के बाद जो भी प्रोडक्ट होता है अगर उस सॉल्यूशन को रेड लिटमस पे डालते हैं तो क्या असर होता है रेड लिटमस पेपर पर। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोडियम ऑक्साइड को जैसे ये क्या करते हैं हम लोग कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनता है, और ये एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। मतलब जैसे सोडियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ बहुत तेज़ी से हीट रिलीज़ होना स्टार्ट होता है और क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये एक तरह से बेसिक सॉल्यूशन होता है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का बेसिक सॉल्यूशन है, और जैसे ही हम लोग किसी भी बेसिक सॉल्यूशन को अगर रेड लिटमस पे डालते हैं तो वो किस कलर में चेंज हो जाता है, ब्लू में। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ स्ट्रॉन्ग बेस, ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसीलिए अगर इसको रेड लिटमस पे डाला जाता है तो रेड लिटमस जो है वो ब्लू कलर्स में है जो चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि डू नॉन मेटल ऑल्सो अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या नॉन मेटल में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं? अगर होते हैं तो उसका एक एग्जांपल दो। इसका आंसर मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो नॉन मेटल में भी होता है। एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे यहाँ पोटेशियम आयोडाइड को हम लोग ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये ब्रोमीन भी क्या है, एक तरह का नॉन मेटल है, और आयोडीन भी एक तरह से क्या है, नॉन मेटल है। तो पोटेशियम आयोडाइड को अगर ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आयोडीन रिप्लेस हो रहा है, ब्रोमीन है जो इसमें जुड़ जा रहा है, तो वो पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है और आयोडीन अलग लाइब्रेट होता है। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का क्या डिफरेंस है, तो इसका सॉल्यूशन मैं देता हूँ। तो यहाँ लिखा जा रहा है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मेटल्स आर जनरली फाउंड इन अ सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी। मेटल्स जो रहता है नेचुरली है जो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, सिर्फ मरकरी है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और जबकि नॉन मेटल्स क्या रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में है जो पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट्स लिखा हुआ है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मतलब नॉन मेटल्स में है जो करंट नहीं पास कर सकता, ना ही हीट पास कर सकता है। थर्ड पॉइंट्स लिखा हुआ है मेटल्स आर मेलिएबल्स, दैट मीन्स दैट इज कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, वन नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। मेटल्स के बारे में बताया जा रहा है कि मेटल्स क्या होता है, मेलिएबल होता है, दैट मीन्स उसको अगर किसी भी हथौड़े से मारते हैं या टूल से मारते हैं तो वो थिन शीट में कन्वर्ट होता चला जाता है। जबकि नॉन मेटल्स क्या होता है, ब्रिटल होता है। ब्रिटल दैट मीन्स अगर उसको हैमर से हिट करते हैं तो फ़ौरन है जो चूर हो जाता है। ब्रिटल मतलब होता है चूर हो जाना। ठीक है, फोर्थ पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है मेटल्स और डक्टाइल्स। मेटल क्या होता है, डक्टाइल होता है, दैट इज़ कैन बी स्ट्रेचड इनटू वायर। मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होता है, दैट मीन्स मेटल से है जो तार बनाया जा सकता है, जबकि नॉन मेटल्स और नॉन डक्टाइल, नॉन मेटल से कभी भी है जो तार नहीं बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा हुआ है मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल्स की जो डेंसिटी होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, सिर्फ लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ा करके, ये सब एक्सेप्शन होते हैं। मतलब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का डेंसिटी लो होता है, जबकि नॉन मेटल्स की भी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। तो मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है और नॉन मेटल की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, दैट इज मेटल कैन नॉट बी ब्रोकन ईजली, while non-metal have low tensile strength and it can be broken easily। मेटल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, इसीलिए मेटल है जो बहुत ही ईजिली टूट नहीं सकता,
जबकि नन मेटल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है काफ़ी लो होती है, इसीलिए नन मेटल है जो बहुत ही आसानी से टूट जाता है। मेटल प्रोड्यूस साउंड्स व्हेन हिट विथ एन ऑब्जेक्ट, सम मेटल्स आर सोनोरस। बताया जा रहा है कि मेटल्स को जैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट से हिट करते हैं तो उससे खास किस्म का आवाज़ निकलता है ना, मेटालिक साउंड निकलता है जिसको हम लोग सोनोरस भी कहते हैं। जबकि नन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस साउंड्स व्हेन हिट विथ एन ऑब्जेक्ट, है ना। नन मेटल जैसे हम लोग अगर कोयले का टुकड़ा ले ले या फिर ये सल्फ़र का टुकड़ा ले लेते हैं, कोयले के टुकड़े पे भी अगर हम लोग हीट करते हैं तो उसमें टन सी जो आवाज़ होती है वो नहीं निकलती है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि नन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर टोटल। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? व्हाट हैपन व्हेन एल्यूमिनियम इज़ डीप इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है और एल्यूमिनियम को अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो फिर क्या होता है? इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज़ a chemical reaction in which more reactive element displace less reactive elements। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इसमें एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड पार्टिसिपेट करता है और इसमें लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को हटा करके उसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है जो जुड़ जाता है। क्वेश्चन में बताया जा रहा था, इसमें एक और क्वेश्चन था कि अगर एल्यूमिनियम को कॉपर सल्फेट्स, देखो ये कॉपर सल्फेट्स का फार्मूला होता है CuSO4, है ना, CuSO4 कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है। क्वेश्चन में था कि अगर एल्यूमिनियम को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है? तो एल्यूमिनियम को अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनता है और कॉपर अलग लाइब्रेट हो जाता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, छोटा आंसर है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ देयर ऑक्साइड। नॉन मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल जाहिर से बात है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा, तो उसके नेचर्स कैसे होते हैं। दैट मीन्स वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है या फिर न्यूट्रल होता है। आंसर मैं बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, देखो भाई तुम लोग है जो अगर आंसर लिख रहे हो तो शॉर्टकट मत मारना। अब क्लास 8 में चले गए हो तो लॉन्ग आंसर, दैट मीन्स 150 वर्ड्स में आंसर होने चाहिए। इसे लॉन्ग आंसर को कम से कम ये तो बड़ा कॉपी है, इसमें 1 पेज में आ रहा है, आप लोगों का छोटा कॉपी होगा तो कम से कम 1.5 या 2 पेज में उसको एडजस्ट करने के लिए सोचना। ठीक है, तो लिखा हुआ हाउ डू नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो बताया जा रहा है नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, सच ऑक्साइड्स आर ईदर न्यूट्रल और एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पे नॉन मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाता है, और इस तरह का जो ऑक्साइड बनता है वो क्या होता है, न्यूट्रल भी होता है और एसिडिक भी होता है। तो इसका नेचर पता चल गया, नेचर का जो आंसर होगा वो न्यूट्रल और एसिडिक होगा। यहाँ कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे फास्फोरस के बारे में बताया जा रहा है कि फास्फोरस अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो 2 तरह का ऑक्साइड बनता है, एक है जो फास्फोरस ट्राईऑक्साइड बनता है और एक फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है। और ये दोनों फास्फोरस ट्राईऑक्साइड या फिर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड दोनों एसिडिक नेचर के होते हैं। ये रिएक्शन है, जैसे फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के फास्फोरस ट्राईऑक्साइड बनाया, फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के फास्फोरस पेंटाऑक्साइड भी बनाता है, और दोनों हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं। सल्फ़र के बारे में भी जानते हैं। तो सल्फ़र ऑन बर्निंग इन एयर फॉर्म 2 ऑक्साइड, सल्फ़र ऑक्साइड और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। यहाँ बताया जा रहा है कि सल्फ़र को अगर हम लोग एयर के साथ जलाते हैं तो ब्लू फ्लेम में वो जलता है और 2 तरह का ऑक्साइड बनता है, एक सल्फ़र ऑक्साइड बनता है और एक सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बनता है ना। और ये दोनों जो ऑक्साइड होते हैं वो भी एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं। जैसे यहाँ सल्फ़र को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो SO2 दैट मीन्स सल्फ़र डाइऑक्साइड बन रहा है, और सल्फ़र को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बन रहा है। ये दोनों के दोनों हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अगला आते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी एक तरह से नॉन मेटल है। हाइड्रोजन के जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वाटर बनता है। वाटर क्या होता है, एक तरह से न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। तो हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और वाटर बना रहा है, वाटर एक तरह से न्यूट्रल ऑक्साइड भी होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया पूरा पूरा। सारा आंसर भाई आपको लिखना है, कोई भी छोटा मोटा करने के लिए नहीं सोचना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है लिस्ट सम इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। क्वेश्चन नंबर 4 में है
लिस्ट सम इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसका आंसर देखते हैं। तो इस तरह से है जो इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ मेटल्स के बारे में बताए जा रहे हैं। पहले मैं मेटल्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर नॉन मेटल्स के बारे में बता दूंगा। तो पहले हम लोग मेटल्स को देखते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है, शाइनी मेटल्स सच एज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड्स आर ऑफन यूज फॉर डेकोरेटिंग आर्ट्स, ज्वेलरी एंड कॉइन्स। यहाँ कॉपर, सिल्वर्स और गोल्ड्स का है जो ज्वेलरी का, फिर कॉइन्स और बहुत सारे डेकोरेटिंग आर्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। स्ट्रॉन्ग मेटल सच एज आयरन, मेटल एलॉय सच एज स्टेनलेस स्टील आर यूज टू बिल्ड स्ट्रक्चर, शिप्स, व्हीकल इंक्लूडिंग कार्स, ट्रेन्स एंड ट्रक्स। बताया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग मेटल जैसे आयरन हो गया, फिर स्टेनलेस स्टील होता है, फिर सिल्वर का भी इस्तेमाल होता है। बहुत सारे मेटल्स का है जो इस्तेमाल होता है बड़े बड़े शिप, कार्स, ट्रेन्स और ट्रक्स वगैरह बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, सब मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर। जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सबसे क्या होता है, वायर बनता है ना। अब नेक्स्ट आते हैं नॉन यूजेस ऑफ मेटल, नॉन मेटल सॉरी। तो यहाँ नॉन मेटल लाइक फास्फोरस, नाइट्रोजन आर यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइज़र। यहाँ बहुत सारे नॉन मेटल जैसे फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन सब का इस्तेमाल किस लिए होता है, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। फिर सल्फ़र इज़ वैल्यूड फॉर इट्स मेडिकल प्रॉपर्टीज़। सल्फ़र का इस्तेमाल किस लिए होता है, मेडिकल बहुत सारे हैं जो दवा वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे केमिकल्स बनाने के लिए भी है जो सल्फ़र का इस्तेमाल होता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया है ना, ऑर्थोसल्फ्यूरिक एसिड हो गया। फिर थर्ड में लिखा हुआ है, क्लोरीन इज़ अ पावरफुल डिस्टिफिकेटेंट, इट यूज टू प्योरीफाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड फिल स्विमिंग पूल। तो क्लोरीन का इस्तेमाल क्या होता है, पानी को है जो प्योरीफाई करने के लिए होता है, और स्विमिंग पूल्स को भी है जो साफ़ करने के लिए जो क्लोरीन पाउडर का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। आयोडीन इज़ एडेड टू टेबल सॉल्ट टू प्रिवेंट थायराइड डिजीज़। हम लोग के घर में जो कॉमन सॉल्ट आता है जिसको हम लोग टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, उसमें आयोडीन मिला रहता है। आयोडीन मिलाने से क्या होता है, थायराइड की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं हो पाती है ना। आयोडीन्स अदर यूजेस इंक्लूडिंग कैटलिस्ट, एनिमल फीड्स, पेंटिंग इंक्स एंड डाइज। आयोडीन है जो यहाँ पे बताया जा रहा है बहुत सारे कैटलिस्ट के फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल होता है, एनिमल्स फीडिंग्स के लिए भी, बहुत सारे प्रिंटिंग इंक्स और डाइज बनाने के लिए भी आयोडीन का इस्तेमाल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का लॉन्ग का ये आंसर हो गया टोटल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर यहाँ चूज़ द करेक्ट आंसर है। जैसे द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, डक्टिलिटी ही ना कहते हैं। डक्टिलिटी ही एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें मेटल्स को जो थिन वायर में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ए नॉन मेटल ऑल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। द नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड मैंने हमेशा बताया था किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब आयरन है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता है तो क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द मेटल दैट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। कौन सा मेटल है जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवा के हाइड्रोजन बनाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिंक। जिंक ही एक ऐसा मेटल है जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवा करके है जो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। नेक्स्ट है, ए सब्सटेंस दैट इज द ब्रिटल इन नेचर, दैट मीन्स टूट जाता है हथौड़ा से मारने पर। तो सल्फ़र क्या होता है, पत्थर टाइप का होता है, जैसे पत्थर पे हम लोग हथौड़ा मारते हैं तो टूट ही जाता है। दैट मीन्स यहाँ ऑप्शन सल्फ़र सही रहेगा। नेक्स्ट है, ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी आर सॉलिड। सारे मेटल्स क्या होता है, सॉलिड आता है, सिर्फ मरकरी है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट है, सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल्स वाइल क्लोरीन इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन होता है, सोडियम होता है, और क्लोरीन है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स होता है।
उसके बाद आते हैं ब्रोमीन ही एक ऐसा लिक्विड रहता है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। फिर यहाँ लिखा हुआ है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर मैंने पहले बताया था लॉन्ग में कि ये न्यूट्रल होता है और एसिडिक कैरेक्टर का होता है। गन पाउडर बनाने के लिए जो सल्फ़र का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस तरह से ट्रू फॉल्स भी आप लोग कर लेना। पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो आप लोग। और इसके बाद है जो अगला चैप्टर का है जो डाला जाएगा वीडियो पूरा एक्सरसाइज का, फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर डाला जाएगा। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि लॉन्ग क्वेश्चन जितना मैंने लिखा है उतना ही बड़ा करके लिखे, शॉर्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अब आप लोग सीनियर हो गए हो तो थोड़ा लॉन्ग आंसर लिखना सीखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।